नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बात करेंगे जनादेश की। जी हां, इसी बीच केदारनाथ उपचुनाव की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आशा नौटियाल ने जीत हासिल की है। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत। फिलहाल ये बड़ी जानकारी, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को हार मिली है। निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन को भी मिली हार। अहम खबर आपको हम बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी को 5,000 वोटों से हराए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिलने की बात सामने आई है। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को मिली हार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत हुई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मैं केदारनाथ उमरान जनता करता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से विधानसभा सीट को जिताया है। केदारनाथ की जनता प्रबुद्ध जनता है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग अलग बयानबाजी करके केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास किया, विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया और झूठे विषयों को लेकर जो कांग्रेस जनता के बीच में गई, आज बड़ा तमाचा केदारनाथ की जनता ने कांग्रेस के ऊपर किया है। और मैं कह सकता हूं कि जो विश्वास केदारनाथ की जनता द्वारा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति और भाजपा संगठन के प्रति विश्वास व्यक्त किया है, वो विश्वास एक नजीर के रूप में है। भविष्य के अंदर उत्तराखंड के अंदर जितने भी चुनाव होंगे, भारतीय जनता उन सब चुनाव को इसी प्रकार से जीतेगी। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जनता पार्टी को जीत मिली है, कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी आशा नौटियाल की जीत हुई। और वहीं बीजेपी की जीत के बाद में सीएम पुष्कर सिंह धामी को भी जीत की बधाई दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, केदारनाथ उपचुनाव में बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की झोली में आया। जनता का विश्वास भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। भले ही बद्रीनाथ मंगलौर में एक झटका लगा था, लेकिन केदारनाथ के उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल कर कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि अभी भी जनता के बीच उनकी जो पकड़ है, उनका जो विश्वास है, वो कायम है। निश्चित तौर पे गरिमा, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा था कि कांग्रेस एक
एक जो माहौल है वो क्रिएट करना चाह रही थी केदार घाटी में, चाहे वो सोना चोरी का प्रकरण हो या फिर जो केदार शीला है उसको दिल्ली ले जाने का प्रकरण हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे थे जिनको विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि जो परिणाम थे जो निकल करके आए हैं, 5,000 से ज़्यादा वोटों से जो है बीजेपी की प्रत्याशी आशा नोटियाल जो है उन्होंने विजयी जो है वो की है, और लगभग 18,000 के समथिंग जो है वो कांग्रेस को वोट पड़े हैं। और एक निर्दलीय प्रत्याशी त्रिभुवन सिंह चौहान जिसकी उम्मीद नहीं थी, उसकी भी लगभग ये जो बताया जाए कि कहा जाए कि 9,000 वोट जो है उन्होंने पाए हैं। तो कहीं ना कहीं बीच में जब चरण चल रहे थे, पहला दूसरा या पांचवें चरण में ऐसा लग रहा था कि जैसे त्रिकोणी मुकाबला जो है वो तीनों के बीच में देखने को मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे जो भाजपा की पहले से ही जो आशा नोटियाल थी वो शुरू से ही, चाहे 200 वोट की बढ़त हो या 300 वोट की बढ़त हो, तो वो धीरे धीरे बढ़त जो है वो इतनी बढ़त हो गई कि हजारों की बढ़त में अब जो है आशा नोटियाल जो है वो विजयी हो चुकी हैं। लेकिन देखिए ये भी कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस ने जो मुद्दे भुनाने की कोशिश की थी, जो कांग्रेस ने भाजपा को इस चुनावी दंगल में लपेटने की कोशिश की थी, उसमें कहीं ना कहीं जनता ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों को सराहा है। ये मैं अपने हिसाब से ये भी कह सकता हूँ, क्योंकि दूसरी बात यह है कि जब 2013 की गरिमा त्रासदी आई थी, आपको मालूम होगा पूरे देश भर में कई हजारों लोग जो है इस त्रासदी का शिकार हो गए थे केदार घाटी में। तो उसके बाद से लेकर अब तक के अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार मॉनिटरिंग जो है वो केदार घाटी में रही है, और तमाम ऐसे कार्य हैं जो पुनर्निर्माण को लेकर के प्रधानमंत्री स्वयं जो है केदारनाथ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा जो है उनकी पल पल की रिपोर्टिंग लेते हैं, और बाकायदा सरकार और चीफ सेक्रेटरी से इस बारे में लगातार संज्ञान लेते हैं कि केदारनाथ में अब कितना समय रह गया और कितना काम अभी बकाया है। देखिए ये लगातार पुनर्निर्माण का काम हुआ है, और वहाँ की जो जनता है उसने ये जरूर समझा है, इस बात को खास तौर से समझा है कि केंद्र की सरकार जो है वो भाजपा की है और राज्य में भी सरकार भाजपा की है। अगर कांग्रेस की सरकार आती है या किसी अन्य दल का प्रत्याशी वहाँ पर जीत भी जाता है, तो कहीं ना कहीं जो वहाँ की डगर है केदारनाथ की, वो एक पहाड़ जैसी चुनौती हो सकती है। और यही वजह है कि बहुत समझदारी का परिचय जो है इसको कहा जा सकता है कि वहाँ की जनता ने लिया है, और एक बड़ा बेहतर परिणाम जो है वो खासतौर से भाजपा के सामने निकल के आया है। देखिए 5,099 लगभग के वोट जो है अभी तक जो है आशा नोटियाल को मिल चुके हैं, और विजयी जो है वो घोषित कर दिया गया है। लेकिन अभी फाइनल आंकड़ा यानी कि और भी बड़ी बढ़त जो है वो आशा नोटियाल की जो अभी निकल करके आएगी निर्वाचन के द्वारा, वो आंकड़े साफ हो जाएंगे। लेकिन देखिए खुशी का माहौल है भाजपा के बीच में, और खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीत की बधाई पूरे प्रदेश को और खास तौर से केदार घाटी में रहने वाले लोगों को इस बात का आश्वस्त किया है कि आने वाले जो भविष्य है वो केदारनाथ का होगा। और केदारनाथ में जिस तरीके के पुनर्निर्माण लगातार सरकार कराने की कोशिश कर रही है, तो उसको और बेहतर तरीके से किया जाएगा। जो कोऑर्डिनेशन एक आम जनता का और खास तौर से उनके विधायक और सरकार के बीच में होना चाहिए, उन्होंने आज एक प्रत्याशी अपना आशा नोटियाल को जिता करके ये बेहतर एक निर्णय जो है वो वहाँ की जनता ने लिया है। और एक ये इसका एक परिणाम जो है आने वाले समय में वो गरीब खासतौर से वो केदार घाटी में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जीत जो है वो केदार घाटी से आशा नोटियाल की, यानी कि भाजपा की प्रत्याशी जो है आशा नोटियाल, उसको बाबा केदार का आशीर्वाद मिला है। और आशा की जो आशाएं हैं जो आम जनता के साथ जुड़ी हुई है, वो आशा किस तरीके से आने वाले 5 सालों में किस तरीके से बेहतर और केदार घाटी के लिए कर पाएंगी, बहरहाल देखना होगा। लेकिन भाजपा की बड़ी विजयी है, और बड़ी विजय का जश्न जो है वो भाजपा लगातार बना रही है। अभी लगभग 3 बजे के करीब जो प्रदेश कार्यालय देहरादून है भाजपा का, उसमें खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जो है वो वहाँ पर एक आयोजन जो है वहाँ पर किया जा रहा है, और जिसमें एक बड़ी जीत का जो दावा रहा है भाजपा का, वो कहीं ना कहीं विजय वो हुई है, उसका एक बड़ा जश्न जो है वो वहाँ पर मनाया जा रहा है। गरिमा, बिल्कुल साफ तौर पर बड़ा जश्न हम कह सकते हैं देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का मौका भी है। लेकिन राजेश जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ा नुकसान यहाँ पर भी उठा गई है।
क्या वजह थी, क्या ओवर कॉन्फिडेंस में थे कांग्रेस पार्टी के लोग? और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि किन चीज़ों से अब वो डिफेंड करते हुए खुद को नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके की कड़ी टक्कर निर्दलीय प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी को दी, कई जगहों पर बहुत कम कम अंतर से पीछे थे निर्दलीय प्रत्याशी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और दूसरी बात, ये क्या वजह रही, क्या अंतरकलह एक बार फिर से कांग्रेस को यहाँ पर भी ले डूबी? क्या जो गुटबाजी थी, चाहे वो गणेश जोशी की हम बात कर लें, अभी इससे पहले हम बात करें, तो वो चीजें भी निकल कर सामने आई? क्या इन्हीं सारी वजहों से एक हार का सामना करना पड़ा है? देखिए गरिमा, सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिसकी हार है उसको पहले ही इस बात के लिए चिंतन करना चाहिए कि आखिरकार ये हार हुई तो हुई किस कारणों से। देखिए, मुझे भी लगता है कि जिस तरीके से आपने एक सवाल शुरू में एक लाइन बोली है कि क्या ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को मार गया, तो ये भी संभावित तौर पे कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए, लास्ट टाइम जो चुनाव हुए थे, उपचुनाव, उसमें मंगलोर की सीट और बद्रीनाथ सीट, वहां से कांग्रेस बढ़िया अच्छे बहुमत से जीती थी। और मुझे लगता है कि एक बड़ा कॉन्फिडेंस जो है उसको ये बना हुआ था कि केदार घाटी में भी उनकी जीत जो है वो निश्चित तौर पर हो जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का नहीं देखने को मिला। और एक आप महत्वपूर्ण एक पॉइंट ये भी है गरिमा कि देखिए, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे तो त्रिभुवन चौहान, उनको आप देखेंगे तो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए, भाजपा और कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत रहा है या वोट में जो भी रहा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक निर्दलीय प्रत्याशी को इतना बड़ा वोट मिलना, और वो भी केदार घाटी से जो एकदम फ्रेशर खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय है, इस बात के लिए है क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर निर्दलीय को वहाँ की जनता किन मुद्दों को लेकर के उसको वोट दिया है, ये समझने वाली बात है कि अगर इतना बड़ा मत उसको दिया जा रहा है, तो आने वाले भविष्य में कांग्रेस और बीजेपी को इस चीज का एनालाइज करना चाहिए कि आखिर कांग्रेस को तो खास तौर से करना चाहिए कि क्यों हम इस जीत में जो है, हमारी जीत हाथ में आती हुई जीत जो है हम हार गए, और इतनी बड़ी जो है हार जो है वो वहां पर हार है वो यहाँ पर देखने को मिली। और क्या वजह थी? क्योंकि हर बार वो दावा करते हैं जीत का, हम लगातार चर्चा भी करते हैं उत्तराखंड के अलग अलग मुद्दों को लेकर, उनकी ओर से बड़ी बातें कही जाती है, लेकिन असल में सच कुछ और है। चलिए राजेश जी, आपके साथ में कुछ और हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत की और क्या नए बदलाव अब देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले दर्शकों को सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर, इस पूरी जीत को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा, एक बार वो सुनाता है। मैं सबसे पहले तो बाबा केदार को नमन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को भारी मतों से जिताने के लिए श्री केदारनाथ विधानसभा की देवतुल्य जनता को दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूं। ये जीत सुशासन की जीत है। ये जीत हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पूरे उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए, श्री केदारनाथ धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जो उन्होंने काम किया है, उसकी जीत है। और ये जीत हमारे विकास की जीत है, ये जीत हमारी नीतियों की जीत है, ये जीत सनातन की जीत है, और ये जीत उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने तमाम प्रकार का झूठ और पाखंड इस पूरे विधानसभा के उपचुनाव में फैलाया था, चाहे वो क्षेत्रवाद के रूप में हो, चाहे जातिवाद के रूप में हो। उस झूठ और पाखंड को नकारा है। जो ये सेमीफाइनल कह रहे थे, जो कह रहे थे कि ये सरकार के खिलाफ हमारा चुनाव है, ये उनके मुंह पर करारा तमाचा श्री केदारनाथ विधानसभा की जनता ने लगाया है और इनको सेमीफाइनल में पूरी तरह से बाहर कर दिया है। और निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि आगे आने वाले जो हमारे सभी चुनाव हैं उसमें भी जनता का हमको आशीर्वाद मिलेगा, और हम इसी प्रकार से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को लेकर लगातार काम करेंगे। और केदार घाटी हो, केदारनाथ विधानसभा हो या पूरा उत्तराखंड हो, इसके अंतिम छोर में पहुंचे हुए व्यक्ति तक विकास पहुंचे। जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, लगातार हम परिश्रम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ पर जीत को लेकर आशा नौटियाल को बधाई भी दी गई है और साथ ही साथ जनता का भी आशीर्वाद जो मिला है उसके लिए शुक्रिया अदा किया गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर। हमारे साथ में ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी लगातार बने। राजेश जी, हमने मुख्यमंत्री को सुना, वो भी यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास हमारे साथ है, ये बड़ी बात है। और कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से हार मिली, हम उनके कारणों पर भी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर हार मिली। क्या पार्टी में इंटरनल चीजों को उन्होंने ठीक नहीं किया? लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आवाज मिल रही है आपको राजेश जी हमारी? बिल्कुल गरिमा, हाँ, अपना सवाल राजेश जी, कुछ चीजें ऐसी भी थी जैसे केदारनाथ मंदिर के रेप्लिका को दिल्ली में बनवाने की बात थी। इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये एक नुकसान पहुंचा जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने फैसले पर, हम कह सकते हैं कि बैकफुट पर वो थोड़ा नजर भी आए थे, वो चीजें दिखी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं सर। अव्यवस्थाओं को लेकर बहुत सारी बात हो रही थी कि चारधाम की यात्रा में केदारनाथ में बहुत सी अव्यवस्थाएं हुई, कई सारे लोगों की जान गई, क्योंकि अब वो चारों धामों में से भी सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ का ही रुख करते हैं, तो वहां पर व्यवस्थाओं की उम्मीद और ज्यादा हो गई है। बहुत सारे मुद्दे रहे जो वक्त वक्त पर ये एहसास दिलाते रहे कि बीजेपी के लिए थोड़ी सी मुसीबत हो सकती है। खासतौर पर बद्रीनाथ मंगलौर के नतीजों के बाद ये ज्यादा होने लगा था, लेकिन आज स्थितियां बिल्कुल अलग हो गई। बिल्कुल गरिमा, देखिए मैं आप ही के सवाल को एक बारी पकड़ करके ये बात कहना जरूर चाहूँगा, क्योंकि जो आपने सवाल किया है कि कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लेकर डूबा है, चाहे मंगलोर की बात करें या बद्रीनाथ के बाद उपचुनाव के लिए जो तैयार जो दावे कांग्रेस ने केदारनाथ के लिए किए थे। देखिए, आपने अभी मुख्यमंत्री की बाइट सुनी और मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ी अच्छी एक बात कही कि सेमीफाइनल जो है वो उन्होंने जीत लिया है। अब सेमीफाइनल का मतलब है कि सेमीफाइनल के बाद जो फाइनल होगा, चाहे वो निकाय चुनाव को जोड़ करके कहें या फिर 2027 के होने जा रहे चुनाव को लेकर के बात करें, है ना। तो अब इन दोनों चीजों में, सिर्फ दोनों चीजों में एक चीज सामान्य रखनी पड़ेगी दोनों पार्टियों को। जो गलती कांग्रेस ने की है ओवर कॉन्फिडेंस वाली, वो भाजपा ना करे, है ना। तो ये सारे ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि यही पॉइंट लेकर के आदमी की जो पार्टी है वो उसकी जीत और हार को जो है वो तय करता है। और यही मैं मानता हूं कि जो कारण रहा है, जो कांग्रेस का जो हार का कारण रहा है, वो यही रहा है केदार घाटी में कि ओवर कॉन्फिडेंस की मंगलोर के बाद हमने बद्रीनाथ भी जीत लिया है। एक बड़ी उपलब्धि जो है उन्होंने कांग्रेस के द्वारा गाई गई। और उसके बाद कई मुद्दे, जो आप मुद्दों की बात कर रही हैं कि जो भाजपा को घेरने की कोशिश जो है, चाहे सोना चोरी हो या शिलान्यास का मैटर हो या और भी अन्य जो मुद्दे हैं केदार घाटी से संबंधित, यात्रा से संबंधित, उनको लेकर के केदार घाटी में जनता के बीच में उतरी। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, वहां की जो जनता है उसने उन मुद्दों को गंभीरता से लिया कि जो निर्माण वहां पर लगातार प्रधानमंत्री कर रहा है। क्योंकि मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं गरिमा कि 2013 के बाद लगातार कोई ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश के अंदर देखा गया जो उत्तराखंड के खास तौर से जो धार्मिक स्थल रहा है, जिसमें बड़ी त्रासदी जो है वो 2013 में देखने को मिली। उसके बाद से लेकर लगातार प्रधानमंत्री पल पल की रिपोर्टिंग, पल पल की मॉनिटरिंग और तमाम जो बड़े प्रोजेक्ट जो कई करोड़ों रुपए के लगातार चल रहे हैं 2013 से लेकर अब तक 14 से खास तौर से जो स्पीड बढ़ी है, तेजी बढ़ी है केदार घाटी में, उसको अगर लेकर के बात करें तो वहां की जनता ने उन कामों को देखा है। वहां की जनता वहां रहती है और वहां की जनता ने उन बारीकों से उन चीजों को देखा है कि अभी तक केदार घाटी हो या केदारनाथ के अलावा जो अन्य चार धाम है उनमें इस तरीके की प्रोग्रेस या इस तरह का डेवलपमेंट जो है वो सरकार, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं देखने को मिला। और यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री बार बार इंटरफेयर कर रहे हैं, बार बार केदार घाटी के कामों को देख रहे हैं, तो एक बड़ी वजह यह भी कहा जा सकता है कि भाजपा को वहां की राज्य की जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, उसको एक बार मौका दिया जाए ताकि जो डबल इंजन का दावा सरकार करती है, भाजपा सरकार करती है, वो कामों की गति को और तेजी से करे। और जो 2013 से लेकर अब तक के जो जख्म केदार घाटी में खास तौर से देखने को मिल रहे हैं, जिनको भरने की कोशिश खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो उन जख्मों को जल्दी से जल्दी भरा जाए। जो वहां के लोग हैं, खास तौर से जो यात्रा के इस समय यात्रा देखिए बंद है, यात्रा के बाद जो वहां पर लोग पलायन करते हैं क्योंकि काम को लेकर के, व्यवसाय को लेकर के, वो पलायन ना हो, रोजगार उनको उनके वहीं स्थल पर मिले। तो कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पहाड़ का नामुंदा हो, वो जमीन पहाड़ से उतर करके मैदान तक नहीं आएगा, क्योंकि अगर उसको सब मूलभूत सुविधाएं और तमाम रोजगार के साधन वहां पर मिलेंगे। और यही वजह है कि डबल इंजन को एक बार मौका दिया गया और आशा नोटियाल को भारी मतों से जो है कहीं ना कहीं
से ज़्यादा की जो मत उनको मिले हैं, तो उससे वो विजय बनी है। और कॉन्फिडेंस, चाहे आप कांग्रेस का समझिए या फिर अब आने वाले जो आगामी चुनाव होंगे, चाहे निकाय चुनाव की बात करें या 2027 के चुनाव की बात करें गरिमा, तो इसमें अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भाजपा को बचा के रखना पड़ेगा। और अगर अन्यथा अगर भाजपा ने इसी तरीके का कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस जो कांग्रेस ने हाल ही में दिखाया, जिसकी वजह से कांग्रेस केदार घाटी में हारी है, तो कहीं ना कहीं इसके परिणाम जो है वो आने वाले समय में आगे आगामी चुनाव में देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जीत उसी की मानी जाती है, जो जीता है वही सिकंदर है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो आज आशा नोटियाल का रिजल्ट आया है, भाजपा के लिए एक संजीवनी बूटी का काम जो है, उस केदार घाटी से जो सूचना आई है उसका एक संजीवनी बूटी का काम जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर किया है। और ये भाजपा मौका नहीं छोड़ेगी, और भाजपा आगामी आने वाले चुनाव हो या अपनी उपलब्धियां हो, उनको गिनवाने का भी बिल्कुल साफ तौर पर, और देखिए उपलब्धियां गिनवाएगी और कहीं ना कहीं उसको मौका भी मिल गया है, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ के चुनाव में जीत हुई, अपने आप में बड़ी बात भी, बड़ा लुटफेर जो यहां पर देखने को मिला वो सबको हैरान कर गया। बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो कांग्रेस प्रत्याशी को 5000 वोटों से हराया और बीजेपी की प्रत्याशी आशा नौटियाल ने यहां पर जीत हासिल की है। केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, जिसके बाद अब हौसले बुलंद बीजेपी के, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के सामने बड़ी मुसीबत कि आखिर अब यहां पर किन कारणों से खुद का बचाव किया जाएगा। हालांकि सबसे अहम कांग्रेस के लिए अब मंथन करना कि आखिर क्या हार के कारण यहां पर मुख्य रूप से रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो जय जनादेश को लेकर हम बात कर रहे थे। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।